हाँ जी। चलिए फिर से एक बार सभी का स्वागत है हमारी इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म लीड इंग्लिश एकेडमी के चैनल पे बच्चों। तो आज एक प्यारा सा टॉपिक आप लोग के लिए मैं लेके आया हूं और वो टॉपिक क्या है आपको बेहतरीन तरीके से दिख रहा होगा कि आपके स्क्रीन के ऊपर क्या लिखा हुआ है बच्चों, नाउन। जी हाँ बच्चों, आज मैं आपको जो क्लास कराने वाला हूं ना वो बिल्कुल नाउन चैप्टर से मैं आपको बड़ी अच्छी अच्छी चीजें बताने वाला हूं। एक्चुअली में नाउन क्या होता है, नाउन की डेफिनेशंस क्या है, नाउन को कितने भागों में बांटा गया है, सारा का सारा एकदम डिटेल्स क्लास। जो बच्चे अपने आप को अंग्रेजी में सुनने समझते हैं ना वो भी यहां से देख के ना अपने आ, आ, अंग्रेजी को और भी बेहतरीन कर सकते हैं बच्चों। तो जो भी बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं ना, सबसे पहले क्या करना है, सभी को पता होगा सबसे पहले क्या करना होता है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना होता है। आप हमारे वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, देखने के बाद लाइक कीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। और जितना ज्यादा हो सके ना आप उतना ज्यादा क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि उन सभी बच्चों तक हमारी क्लास पहुंच पाए ना जिनको एक्चुअली में इंग्लिश का ई भी पता नहीं हो और इंग्लिश के नाम सुनते ही उनके मन में एक अजीब सा डर सा बैठ जाता हो। उन बच्चों के जहन से डर निकलना चाहिए, इसलिए मैं आपके सामने अलग तरीके से क्लास को लेके आ रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। और आप बिल्कुल अंग्रेजी पढ़ने की बात करें ना सर, बिल्कुल अंग्रेजी तो बहुत आसान है, हम इसको बहुत डिफिकल्ट समझ रहे थे। चलिए बिना समय लिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम जानेंगे नाउन का मतलब क्या होता है। नाउन का मतलब क्या होता है बच्चों, संज्ञा होता है। नाउन का मतलब क्या होता है, संज्ञा होता है। और आप देख रहे होंगे आपके स्क्रीन के ऊपर एक प्यारा सा डेफिनेशन लिखा हुआ है। डेफिनेशन मतलब क्या होता है बच्चों, परिभाषा। डेफिनेशन मतलब क्या होता है, परिभाषा। तो एक प्यारा सा परिभाषा आपके स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, वो क्या है, वो हर किसी को पता होगा जो थोड़ा सा भी अंग्रेजी का नॉलेज रखते होंगे ना, अंग्रेजी ग्रामर का, उनको ही पता होगा कि संज्ञा किसे कहते हैं सर। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को कहते हैं। उसका इंग्लिश डेफिनेशन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। जी हाँ बच्चों, अब बात है ना कि सर ये डेफिनेशन हम पहले से लिख के रखे हुए। जी हाँ, थोड़ा सा क्लास को और छोटा किया जाए इस वजह से पहले से लिख के रखा हुआ है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि संज्ञा एक्चुअली में क्या होता है। अब यहाँ पे एक चीज है कि क्या बोल रहा है डेफिनेशन, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन। दैट मीन्स किसके नाम को कहते हैं, पर्सन के नाम को संज्ञा कहते हैं। पर्सन के नाम को, पर्सन के नाम को हम क्या बोलते हैं बच्चों, नाम को संज्ञा बोलते हैं, पर्सन के नाम को। तो पर्सन का नाम क्या है, पर्सन का नाम क्या है बच्चों, पर्सन का नाम दैट मीन्स एक्स वाई जेड। जैसे मान के चलिए कि पर्सन का नाम सौरभ है, पर्सन का नाम क्या है, सौरभ है। तो सौरभ अपने आप में क्या है बच्चों, संज्ञा। जी हाँ बिल्कुल एकदम सही बात है। पर्सन का नाम क्या है, नेम सौरभ है, तो सौरभ क्या हो गया, संज्ञा हो गया। तो सौरभ संज्ञा है, ये बिल्कुल सही है। आगे क्या कह रहा है कि एनिमल के नाम को, जानवर के नाम को, एनिमल के, एनिमल के नाम को। अब मैं ये क्यों लिख रहा हूं ना, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। एनिमल के नाम को, एनिमल का नाम क्या है बच्चों, एनिमल का नाम क्या है, एनिमल का नाम क्या है, जैसे हम कुछ भी कह लेते हैं एनिमल का नाम, जैसे हम समझ लिए काव, है ना, काव, काव एनिमल का नाम क्या है, काव, गाय। ठीक है, तो ये अपने आप में संज्ञा है, इससे मुझे कहीं से कोई तरह की कोई दो राय नहीं है, ना होना भी नहीं चाहिए। उसी ठीक उसी तरह से क्या कह रहा है, प्लेस का नाम, तो प्लेस का नाम क्या हो जाएगा बच्चों, दैट मीन्स हम पटना लिख देते हैं। प्लेस का नाम क्या है, पटना लिख देते हैं। जी हाँ बिल्कुल सही है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है ना कि मैं इस डेफिनेशन से इत्तेफाक रखता नहीं हूं। मैं इस डेफिनेशन से इत्तेफाक क्यों नहीं रखता बच्चों, अब सबसे बड़ा रीजन है ना इसके पीछे क्या है कि यहाँ पे डेफिनेशन क्या बोल रहा है, पर्सन के नाम को हम संज्ञा बोलते हैं। तो पर्सन का नाम सौरभ है, सौरभ एक्चुअली में संज्ञा। तो सर आप काहे नहीं इत्तेफाक रखते हैं। जी हाँ बच्चों, हम काहे नहीं रखते हैं, इसका जवाब है कि अगर पर्सन के नाम को संज्ञा कहते हैं तो बताइए फिर हम पर्सन को क्या कहते हैं। इट बिग क्वेश्चन
कि अगर पर्सन के नाम को संज्ञा कहते हैं, बिल्कुल डेफिनेशन के अनुसार हम चल रहे हैं, पर्सन के नाम को क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं, तो पर्सन को क्या बोलेंगे, जरा हमको बता दीजिए। ठीक उसी प्रकार अगर जानवर के नाम को संज्ञा बोलते हैं तो जानवर को क्या बोलेंगे, जानवर को क्या बोलेंगे। स्थान के नाम को संज्ञा बोलते हैं तो स्थान को क्या बोलेंगे। किसी वस्तु के नाम को अगर संज्ञा बोलते हैं तो वस्तु को क्या बोलेंगे। है आंसर है। अगर आप लोग को पता हो ना तो जल्दी जल्दी आप क्या कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। लेकिन आपके कमेंट करने से पहले हम आपको बताते हैं बच्चों कि आपके जहन में चल रहा होगा ना कि पर्सन के नाम को अगर संज्ञा बोलते हैं तो पर्सन को सर तो कॉमन नाउन बोलेंगे। पर्सन को क्या बोलेंगे बच्चों, कॉमन नाउन बोलेंगे, है ना, कॉमन नाउन बोलेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर पर्सन के नाम को संज्ञा बोलते हैं तो पर्सन को हम क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन बोलेंगे। इसमें मुझे कहीं से कोई दो राय नहीं है कि पर्सन के नाम को हम क्या बोलेंगे, संज्ञा बोलेंगे और पर्सन को कॉमन नाउन बोलेंगे। ठीक उसी प्रकार एनिमल के नाम को हम संज्ञा बोलेंगे तो एनिमल को क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन बोलेंगे। प्लेस के नाम को संज्ञा बोलेंगे तो प्लेस को क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन बोलेंगे। और वस्तु के अगर नाम को संज्ञा बोलेंगे तो वस्तु को क्या बोलेंगे बाबू रे, कॉमन नाउन बोलेंगे। बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है सर कि आप हमको बताना बच्चों कि इस दुनिया में एक्चुअली में हमारे आपके और सभी के, इस दुनिया में हमारे आपके और हम तमाम जितने व्यक्ति हैं उनके पिताजी का पहले जन्म हुआ था क्या, पहले उनके सुपुत्र श्री के या सुपुत्री का जन्म हो गया था, है ना बच्चों, कि पहले किनका जन्म हुआ था, हमारे दादाजी का जन्म हुआ था, तब जाके हमारे पिताजी का जन्म हुआ था, तब जाके किसका जन्म हुआ है, हमारा जन्म हुआ है। अगर हमसे पहले हमारे पिताजी का जन्म हुआ है तो आप ये समझ सकते हैं कि नाउन से पहले नाउन का जन्मा हुआ बेटा कॉमन नाउन कैसे आ गया है डेफिनेशन में, वो पहले तो नहीं आना चाहिए ना। हाँ, कि नाउन से जिसका उत्पत्ति हुआ कॉमन नाउन का वो आपकी डेफिनेशन में सबसे ऊपर विराजमान रखता है, ऐसा क्यों, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कि बाप से पहले बेटा कहां से आया, है ना, ये एक सवाल है ना। हम ये कह सकते हैं कि उस बिहाफ पे ये डेफिनेशन थोड़ा कहीं ना कहीं हमारे हिसाब से ये डेफिनेशन, बिल्कुल मैं इस डेफिनेशन से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, कहीं ना कहीं ये डेफिनेशन हमारे हिसाब से गलत है। अगर सर ये डेफिनेशन आपके हिसाब से गलत है तो सही क्या है। जी हाँ प्यारे बच्चों, सही क्या है, सही हम कह सकते हैं कि आप देख रहे हैं ना बहुत सारे बुक में भी लिख के आ रहा है कि नेमिंग वर्ड्स आर नाउन, नाम वाले जितने भी शब्द इस दुनिया के अंदर है ना वो सभी क्या है, संज्ञा है। जैसे हम कह सकते हैं फैन है संज्ञा है, बल्ब है संज्ञा है, बुक है संज्ञा है, लैपटॉप है संज्ञा है, मोबाइल है संज्ञा है ना, ये सारा सी संज्ञा है। दैट मीन्स इसको और अच्छे तरीके से हम समझने की कोशिश करें मेरे बच्चों तो हम कह सकते हैं नाउन इज द which we can see, touch and feel, which we can see, touch and feel in our surroundings is known as noun. Noun is the name of naming word, ये तो दूसरा डेफिनेशन हो गया। और हम ये कह सकते हैं कि anything which we can see, touch and feel in our surroundings is known as noun. कोई भी चीज जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं या फिर महसूस कर सकते हैं वो सभी क्या है हमारे लिए बच्चों, संज्ञा है। दैट मीन्स और अच्छे तरीके से रिलेट करने की कोशिश करें ना तो हम कह सकते हैं ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स विच वी कैन सी, टच एंड फील इज नॉन एज नाउन। जी हाँ बच्चों, हमने अभी क्या बोला, ऑल। अच्छे से अगर आप कोई नोट डाउन करना चाहते हैं ना तो मैं आराम से बोल रहा हूं, आप कर सकते हैं ऑल लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स विच वी कैन सी, टच एंड फील। जितने भी सजीव या निर्जीव वस्तु हैं, दैट मीन्स जीवित या मृत वस्तुएं जो इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करता है, वो जीवित हो या मृत हो, जो इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करता है, जिसे हम देख सकते हैं
छू सकते हैं या फिर महसूस कर सकते हैं, वो सभी क्या है मेरे प्यारे बच्चों, वो सभी क्या है मेरे लिए संज्ञा है, वो सभी मेरे लिए क्या है संज्ञा है। तो ये रहा था आपका संज्ञा का डेफिनेशन। तो अब ये बच्चों वाली डेफिनेशन हमें क्या नहीं करना है, रट्टा नहीं मारना है, हमें समझ लेना है। और आसान शब्दों में आप समझिए कि जितने भी इस दुनिया के अंदर नाम वाले शब्द है ना, हम अगर हमारे मुख से कोई भी शब्द निकल गया ना, वो हमारे लिए क्या है मेरे बच्चों, संज्ञा है, वो हमारे लिए क्या है संज्ञा है ना बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब अगर संज्ञा है तो संज्ञा सर कितने प्रकार के हो सकते हैं, संज्ञा तो हम समझ लिया, संज्ञा कितने प्रकार के हो सकते हैं। यहां पे आप देख रहे होंगे ना आपके स्क्रीन के ऊपर अलग अलग तरीके से मैं लिखा हूं, और क्या लिखा हुआ है, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स, दैट मीन्स ट्रेडिशनल वर्गीकरण किसका है, नाउन का। मतलब पारंपरिक तौर पे नाउन को कितने भागों में बांटा गया है बच्चों, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर, पारंपरिक अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं बच्चों, 5 प्रकार होते हैं रे। कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। और 5 प्रकार के नाम इस तरीके से लिखा हुआ है, जिसमें पहला क्या है मेरे बच्चों, प्रॉपर नाउन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक, क्या कहते हैं बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा क्या है मेरे बच्चों, दूसरा क्या है, कॉमन नाउन। दूसरा क्या है, कॉमन नाउन, दैट मीन्स हम ये इसको क्या कह सकते हैं, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा सभी को पता होगा, सभी को पता होगा, जातिवाचक संज्ञा ही कहते हैं मेरे बच्चों, सॉरी जातिवाचक संज्ञा ही कहते हैं। नेक्स्ट है आपका तीसरा कलेक्टिव नाउन, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है मेटेरियल नाउन, दैट मीन्स इसको हम क्या बोलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। मेटेरियल मतलब वस्तु, द्रव्य, दैट मीन्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। जो नोट डाउन कर रहे हैं नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट करके भी आप रख सकते हैं। अब यहाँ पे 5 प्रकार की संज्ञा आपको जो इनिशियल स्टेज में पढ़ना होता है ना, हर किसी को ये पता होना चाहिए संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। पारंपरिक अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार कितने होते हैं मेरे बच्चों, 5 प्रकार होते हैं। और पांचों का नाम आपके सामने है। पहला है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मेटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और ये 5 जो संज्ञा है ना, अपने आप में बहुत मायने रखता है। अगर अंग्रेजी व्याकरण आपको सीखना है ना बड़े अच्छे तरीके से, एकदम जीरो से आपको अंग्रेजी व्याकरण में हीरो तक जाना है ना, तो इन 5 जो संज्ञाएं हैं ना, इनको बड़े अच्छे तरीके से आपको जहन में फिट करना होगा। दैट मीन्स आपको ऐसे फिट करना हो ना कि अगर आप रट्टा मारिएगा ना तो आपके जहन से निकल सकता है, लेकिन आप चीजों को समझिएगा ना तो वो आपके साथ जीवन खत्म होने तक आपके साथ चलेगा मेरे बच्चों। तो आप देख सकते हैं ये 5 लिखा हुआ है, लेकिन आज के क्लास में हम ये 2 समझेंगे, एक प्रॉपर नाउन और दूसरा कॉमन नाउन। यही 2 क्यों समझेंगे सर, क्योंकि ये 3 आपको मैं अलग तरीके से समझाने वाला हूं, जो आज तक आपको किसी टीचर ने किसी कोचिंग संस्थान के अंदर, किसी स्कूल के अंदर नहीं बताया होगा, उस तरीके से मैं बताने वाला हूं। और अन्य जो क्लासिफिकेशन है नाउन का ना, उसके साथ भी अटैच करके मैं बताऊंगा। इसलिए आज मैं आपको ये 2 बता रहा हूं, और बाकी के ये 3 मैं अगले वीडियोस में, अगले क्लास की वीडियोस में मैं आपको डिटेल्स के साथ कराऊंगा। लेकिन आज आपको क्या समझना है, ये 2 समझना है। पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन। पहला क्या समझना है बच्चों,
प्रॉपर नाउन और दूसरा क्या समझना है, कॉमन नाउन समझना है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, पहला जो निकल के आया ना प्रॉपर नाउन, दैट मींस इसको हम क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। और यहाँ पे बड़ा प्यारा सा डेफिनेशन लिखा हुआ है। डेफिनेशन क्या है, ए नाउन व्हिच रेफर्स टू आइडेंटिफाई पार्टिकुलर एंटिटीज एंड दे आर यूज्ड टू डिनोट इंडिविजुअल पीपल प्लेस थिंग्स आर नोन एज प्रॉपर नाउन। वैसा संज्ञा जो किसी ना किसी पार्टिकुलर एंटिटीज, विशेष तौर के एंटिटीज में विश्वास रखता है, एंड दे आर यूज्ड टू डिनोट, और उसका इस्तेमाल कहां पे किया जाता है, किसको दर्शाने के लिए, इंडिविजुअल पीपल प्लेस थिंग्स आर नोन एज प्रॉपर नाउन। और एकदम पार्टिकुलर तरीके से जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, आइडियाज इत्यादि के नामों को जब दिखाने की कोशिश करते हैं ना एक स्पेसिफिक वे में, स्पेशल मैनर में, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। किससे बच्चे शुरू होता है, प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट विथ, प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर। ये कभी भी स्मॉल लेटर से मेरे बच्चों शुरू नहीं होगा। प्रॉपर नाउन हमेशा किससे शुरू होगा, एकदम कैपिटल लेटर से शुरू होगा। कोई भी शब्द स्मॉल लेटर से इसका शुरू नहीं होगा। और नीचे आपका दिया हुआ क्या, एग्जाम्पल, दैट मीन्स आपके लिए समझने के लिए आसान कर दिया गया है कि प्रॉपर नाउन, जैसे वहां पे समझे थे ना नाउन में कि संज्ञा के नाम को क्या बोलते हैं, व्यक्ति के नाम को संज्ञा बोलते हैं। तो व्यक्ति के नाम आप यहाँ पे देखिए, व्यक्ति का नाम सर वहां पे आप लिखे थे सौरभ, सौरभ संज्ञा है, तो ये प्रॉपर नाउन कैसे हो गया। अब देखिए कि व्यक्ति का नाम ना, दैट मीन्स पर्सन के नाम, पर्सन से नीचे क्या होता है, एक सीढ़ी बना हुआ है कि बॉय या फिर गर्ल, बॉय या फिर गर्ल। और उसके नीचे क्या आता है, उसके नीचे क्या आता है मेरे बच्चों, उसके नीचे इसका नाम आता है कि लड़का का नाम अगर सौरभ है तो सौरभ होगा, लड़की का नाम यदि ज्योति है तो क्या होगा, ज्योति होगा। ठीक है ना, इस तरीके से आप चीजों को समझ सकते हैं। तो दैट मीन्स कि अगर बॉय या गर्ल, यहाँ पे आदमी के नाम अगर बॉय या गर्ल हम बोलते हैं तो ये विशेष नहीं हुआ ना। बॉय जैसे हम बोलेंगे ना, पूरे लड़के के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर गर्ल बोलेंगे ना तो पूरे लड़की को हम कॉल कर रहे हैं, इस तरीके से। लेकिन अगर हम सौरभ बोलते हैं ना तो किसी एक खास व्यक्ति को बुला रहे हैं। किसको बुला रहे हैं, किसी खास व्यक्ति को। अगर हम ज्योति बोलते हैं ना तो किसी खास लड़की को हम बुला रहे हैं। तो दैट मीन्स जैसे ही हम एक प्रॉपर वे में किसी का नाम ले लेते हैं ना, तो वो क्या हो जाता है, अपने आप में स्पेसिफिक हो जाता है, अपने आप में स्पेशल हो जाता है। तो जैसे ही स्पेशल की बात होती है ना, तो वो हमेशा किस में चला जाता है मेरे बच्चों, प्रॉपर नाउन में चला जाता है। किस में चला जाता है, प्रॉपर नाउन में। जैसे स्थान का नाम क्या हो गया, स्थान का नाम हो गया पटना, तो स्थान का नाम सर प्लेस का नाम, तो प्लेस का नाम पटना कैसे हो गया, प्लेस का नाम तो हम सिटी भी तो रख सकते थे ना, सिटी भी तो रख सकते हैं। तो सिटी का नाम है ना पटना है बच्चों, कि प्लेस का नाम सिटी होगा, उसके नीचे क्या होगा, पटना होगा। बिहार हो गया तो बिहार के ऊपर क्या हो जाएगा, स्टेट हो जाएगा। गंगा हो गया, गंगा एक स्पेशल नदी का नाम है, तो नदी के नाम के ऊपर क्या हो जाएगा, रिवर हो जाएगा मेरे बच्चों। वेडनेसडे ये एक दिन का नाम है, किसका नाम है, दिन का नाम है मेरे बच्चों। तो दिन से पहले क्या हो जाएगा, डे हो जाएगा। दैट मीन्स वीक का नाम हो जाएगा। नवंबर ये एक महीना का नाम है, दैट मीन्स मंथ हो जाएगा। दैट मीन्स द हिंदुस्तान टाइम्स ये एक न्यूज पेपर का नाम है, इसके ऊपर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, न्यूज पेपर हो जाएगा। क्लियर है ना। तो ये सारे एकदम प्रॉपर तरीके से मैंने नाम को लिखा हुआ, तो ये अपने आप में कौन सा नाउन हो गया मेरे बच्चों, प्रॉपर नाउन हो गया। कौन सा नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, क्योंकि ये प्रॉपर तरीके से लिखा गया है। क्लियर है ना, सभी को समझ में आया प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, अच्छे तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि मैंने बारीकी से चीजों को रखा है और बारीकी से आपको समझाने की कोशिश करा है मैंने। तो आशा करते हैं कि आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आएगा। बाकी आप लोग कमेंट करते जाइएगा वीडियो देखने के बाद कि सर क्लास में क्या क्या समझ में आया, क्या क्या समझ में नहीं आया। जैसा कमेंट आप लोग का आएगा ना, उस तरीके से मैं आगे एक स्पेशल वीडियो बना के आप लोग को उस टॉपिक को और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कॉमन नाउन।
कॉमन नाउन मतलब क्या मैंने बताया था आपको, इसका हिंदी मीनिंग जातिवाचक संज्ञा। दैट मीन्स यहां लिख भी देते हैं, बड़ा इंपोर्टेंट है, जातिवाचक संज्ञा, है ना बच्चों। अब यहाँ पे इसका भी बड़ा प्यारा सा डेफिनेशन लिखा हुआ है, कॉमन नाउन इज ए जनरल वर्ड। कॉमन नाउन एक साधारण सा शब्द है, वी यूज फॉर समथिंग, जिसको हम किसी न किसी चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, व्हेन वी डोंट नीड टू यूज इट्स स्पेशल और स्पेसिफिक नेम, जब हमें नहीं चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, किसी चीज का मतलब इस्तेमाल करना उसके स्पेशल तरीके से या स्पेसिफिक नाम से। मतलब जैसे अभी हम प्रॉपर नाउन में स्पेशल नाम से बुला रहे थे ना, सौरभ करके, मोहन करके, ज्योति करके, राधा करके, है ना, क्लियर है ना। उसी तरीके से यहाँ पे हम अगर स्पेशल तरीके से अगर नहीं बुलाना हो तो हम क्या कहेंगे, गर्ल्स, हम क्या कहेंगे, बॉयज, हम क्या कहेंगे, रिवर, क्लियर है ना बच्चों। तो दैट मीन्स इस तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रॉपर नाउन वहां पे हम समझे थे, और यहाँ पे हम क्या समझ रहे हैं मेरे बच्चों, कॉमन नाउन समझ रहे हैं। यहाँ पे क्या समझ रहे हैं, कॉमन नाउन समझ रहे हैं। तो नीचे प्यारा सा एग्जाम्पल भी लिखा गया है, और एग्जाम्पल क्या है मेरे बच्चों, बॉय। बॉय, बॉय अपने आप में क्या है, कॉमन नाउन है, क्योंकि जैसे ही लड़का बोलते हैं ना तो पूरे लड़के जाति का बोध हो रहा है। दैट मीन्स दुनिया के अंदर जितना लड़का एग्जिस्ट करता है ना, सारे लड़के की हम बात कर लें, गर्ल बोलते हैं ना, तो इस दुनिया के अंदर जितनी भी लड़कियां हैं ना, जितनी भी लड़कियां हैं, सभी लड़कियों का हम बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि उसके प्रेमिका के बारे में बात कर रहे, तो उसके प्रॉपर तरीके से उसके प्रेमिका का हमको क्या लेना पड़ेगा, नाम लेना पड़ेगा। जैसे हम अगर सिटी बोलते हैं ना, तो इस दुनिया के अंदर जितने भी शहर है ना, सभी शहर का नाम हम ले रहे हैं। दैट मीन्स पटना भी हम बोलते हैं, मैक्सिको भी हम बोल सकते हैं, हम लंदन भी बोल सकते हैं, क्लियर है ना बच्चों। हर शहर का हम इस्तेमाल यहाँ पे कर रहे हैं। कंट्री जैसे बोलते हैं ना, तो कंट्री में हम सभी देशों के नाम का जिक्र कर रहे हैं। यहाँ पे हम इंडिया भी कह सकते हैं, हम जापान भी कह सकते हैं, हम अमेरिका भी कह सकते हैं, हम नेपाल भी कह सकते हैं, हम भूटान भी कह सकते हैं, क्लियर है ना। यहाँ पे हम स्टेट की बात कर रहे हैं ना, तो हम बिहार भी कह सकते हैं, हम उत्तर प्रदेश भी कह सकते हैं, हम तमिलनाडु भी कह सकते हैं, हम दिल्ली भी कह सकते हैं, हम हरियाणा भी कह सकते हैं, हम पंजाब भी कह सकते हैं। दैट मीन्स हमें पता नहीं है कि हम स्पेसिफिक जिसका नाम ले रहे हैं, लेकिन ये हमें पता है कि हम पूरे स्टेट का नाम ले रहे हैं। स्टेट जैसे ही बोले ना कि हम पूरे स्टेट के बारे में हम बात कर रहे हैं, इस दुनिया के अंदर जितने भी स्टेट एग्जिस्ट करते हैं। रिवर जैसे ही हम बोलते हैं ना, तो सभी रिवर के बारे में हम बात कर रहे हैं, कि ऐसा नहीं प्रॉपर रिवर की बात करें ना, तो जैसे हम कह सकते हैं कि गंगा अपने आप में एक प्रॉपर रिवर है। हम कह सकते हैं यमुना अपने आप में एक प्रॉपर रिवर है, क्लियर है ना। तो उसको हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। जैसे हम डे बोलते हैं, तो सभी दिनों का हम बोध कर रहे हैं, कि संडे भी, मंडे भी, ट्यूसडे भी, वेडनेसडे भी, है ना मेरे बच्चों। मंथ बोलते हैं, महीना बोलते हैं ना, तो सभी महीनों का हम बात कर रहे हैं, चाहे जनवरी हो, फरवरी हो, मार्च हो, अप्रैल हो, क्लियर है ना। एक्सेट्रा बहुत सारी चीज आगे आपको एग्जांपल में देखने को मिलेगा। जब आप क्लास से जाएंगे ना, तो आप ये एनालाइज कीजिएगा, आप ये समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे बच्चों, कि एक्चुअली में कि आज की क्लास में जो आपने पढ़ा है ना, वो कितना हद तक आप समझें, कि आप देखिए, आप एग्जाम्पल उठा के देख सकते हैं। एग्जाम्पल आप कैसे उठा के देख सकते हैं मेरे बच्चों, एग्जाम्पल कैसे उठा के देख सकते हैं, अगर हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें ना मेरे बच्चों, तो मैं आपको समझाता हूँ। आपके जहन में अभी क्या क्या डाउट आ रहा होगा। डाउट ये आ रहा होगा कि सर हम बिल्कुल समझ रहे हैं कि प्रॉपर नाउन हम समझे, कि जैसे गंगा अपने आप में प्रॉपर नाउन है, गंगा अपने आप में क्या है, प्रॉपर नाउन है, तो इसका कॉमन नाउन क्या हो जाएगा, इसका कॉमन नाउन क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, रिवर हो जाएगा। इसका कॉमन नाउन क्या हो जाएगा, रिवर हो जाएगा। जैसे सौरभ अपने आप में प्रॉपर नाउन है, तो इसका कॉमन नाउन क्या हो जाएगा, इसका कॉमन नाउन क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, बॉय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बॉय हो जाएगा, क्लियर है ना। अब ये जहन में आ रहा होगा कि सर एनिमल, देखिए जो भी आपके जहन में डाउट आ रहे होंगे ना, आपको सारे में कवर करने वाला हूं।
एनिमल को सर क्या बोलेंगे? बिल्कुल मेरे बच्चों, इसको क्या बोलेंगे? प्रॉपर तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि जानवर की बात कर रहे थे। इसको क्या बोलेंगे? कॉमन बोलेंगे, है ना, कॉमन नाउन बोलेंगे। अब एनिमल को सर कॉमन नाउन बोलेंगे तो काव को क्या बोलेंगे? है ना, है ना, काव को क्या बोलेंगे? इसको भी मेरे बच्चों रे कॉमन नाउन ही बोलेंगे, है ना। दोनों अपने आप में सेम है, एनिमल और काव दोनों कॉमन नाउन है। क्यों नाम है? कि गाय की भी प्रजातियां होती है, उनकी अलग अलग नस्लें होती है, उनका अलग अलग नाम होता है। तो गाय अपने आप में एनिमल और गाय अपने आप में क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। जैसे इसका कोई अगर प्रॉपर नाम देते हैं, जैसे मंदी, है ना, इसका हो जाएगा नाम। तो जैसे एनिमल में आप अगर डॉग कहते हैं तो डॉग भी कॉमन नाउन ही होगा मेरे बच्चों, डॉग भी कॉमन नाउन ही होगा, क्योंकि डॉग का भी आप अगर आपके पास होगा तो तरह तरह के नाम होते होंगे, तरह तरह के, टॉमी, है ना, टॉमी, अलग अलग आप नाम रखते हैं। तो हम उस तरीके से कह सकते हैं कि ये अपने आप में क्या है मेरे बच्चों? कॉमन नाउन ही है। और उसके पार्टिकुलर नाम को हम क्या बोलेंगे? उसके पार्टिकुलर नाम को हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन बोलेंगे। उसके पार्टिकुलर नाम को हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन बोलेंगे। जब तक हमको लगे ना कि वो एक कॉमन तरीके से इस्तेमाल हो गया, तब तक वो हमारे लिए क्या रहेगा? कॉमन रहेगा। लेकिन जैसे ही उसका एक स्पेसिफिक नाम पड़ गया ना, तो क्या हो जाएगा? वो मेरे बच्चों प्रॉपर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रॉपर हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करते हैं ना, तो माउंटेन, जैसे अगर हम माउंटेन की बात करते हैं ना, माउंटेन की, माउंटेन, तो कह सकते हैं कि माउंटेन अपने आप में क्या है? माउंटेन अपने आप में क्या है मेरे बच्चों? कॉमन नाउन। माउंटेन अपने आप में क्या है? कॉमन नाउन है। लेकिन हिमालय अपने आप में क्या है? प्रॉपर नाउन है। हिमालय अपने आप में क्या है? प्रॉपर नाउन है ना बच्चों। कि माउंटेन के नाम को हम क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे। तो माउंटेन को क्या बोलेंगे? कॉमन नाउन बोलेंगे। क्लियर है ना? तो इस तरीके से आप बहुत सारे, जैसे आपको अपनी अभी मैंने बताया ना, जैसे प्लानेट, 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 प्लानेट अपने आप में क्या है मेरे बच्चों? कि एक कॉमन नाउन है, क्योंकि प्लानेट बहुत सारे हैं, है ना। कि प्लानेट में प्लानेट को कॉमन नाउन बोलते हैं। तो प्लानेट के नाम को क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन बोलेंगे। तो प्लानेट का नाम स्टार, अर्थ, दैट मीन्स ये क्या है हमारे लिए? प्रॉपर नाउन है। क्लियर है ना बच्चों? कि आप आज जाइएगा घर पे और कोई एक बुक या फिर अपने मोबाइल के फोन से निकालिएगा और देखिएगा कि प्रॉपर और कॉमन में आज हमने क्या क्या समझा, और जो क्लास में समझा ना वो सही समझा या गलत समझा। तो कल के क्लास में आपको हम लेके क्या आने वाले हैं? कलेक्टिव नाउन, मेटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन विथ, आज को हिंट थोड़ा दे देते हैं, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल के साथ, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन के साथ इसको लेके आने वाले हैं। तो अगर आपको कल का क्लास चाहिए तो जल्दी जल्दी फटाक से जाइए। अब जो अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को जितना ज्यादा हो सके ना उतना ज्यादा बढ़ा के शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और मेरे प्यारे बच्चे, सबसे जरूरी क्या है? कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लग रही है। अगर कोई सुधार की आवश्यकता है ना, तो बिल्कुल हम आपके लिए सुधार करने के लिए तैयार हैं। आपके लिए जो बन पड़ेगा ना हम वो करेंगे। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? चीजों को सही तरीके से समझना पड़ेगा और नए नए विद्यार्थियों तक पहुंचाना है आपको इस चैनल को, ताकि आने वाले समय में जैसे आप पढ़ रहे हैं ना, आपके छोटे भाई, आपके आसपास वाले, आपके गांव पड़ोस वाले भी इसी तरीके से इस चैनल के माध्यम से अपने अंग्रेजी के डर को क्या कर सके? खत्म करे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।